हरियाणा में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष बराला जी, गांव की सरकार, छोटी सरकार जी, लाठियों से भांजने का काम बड़ी सरकार कर रही है और लगातार ये बात छोटी सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि हमारे ऊपर ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, किसी भी रूप में कहीं भी ताकत का नाजायज इस्तेमाल अच्छा नहीं है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें। और कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाती है। वहाँ लाठीचार्ज क्यों हुआ, सरकार इस बात को भी देख रही है। किसी भी सूरत में कहीं कोई हरियाणा का कोई भी नागरिक किसी भी कारण से सड़क पर ना आए, सरकार की प्राथमिकता ये रहती है। अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया, लगातार जो टकराव की स्थिति है फिलहाल तक नजर आ रही है। देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को सरकार की जो मंशा है उसको समझना चाहिए। सरकार की मंशा केवल एक ही है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि पे किसी भी कारण से कहीं कोई उंगली ना उठे, इसलिए पूरी व्यवस्था के अंदर पारदर्शिता हो। मुख्यमंत्री जी की मंशा यानी कि सरकार की मंशा केवल इतनी है। इसमें अगर कहीं कोई व्यवधान आता है, कहीं कोई शक की गुंजाइश कोई इस प्रकार की बनती है किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के मन में, जैसे अभी सरपंचों के मन में बनी हुई है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातों का समाधान मिल बैठ करके होता है, मिल बैठ करके इसका समाधान भी निकलेगा। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने पहुंचते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी और मीडिया भी सरकार के शिकंजे में। देखिए, जब इस प्रकार के सवाल वो भारत में रहते उठाते हैं तो सवाल जब उठते हैं उनका जवाब भी दिया जाता है। जैसे पेगासस की जासूसी की बात की है, उनसे अपना उन्होंने जब आरोप लगाया था कि मेरी भी जासूसी हो रही है, उनको कहा गया था कि आप अपना फोन लेकर के ये आपकी चेकिंग कराएंगे, टेस्टिंग कराएंगे, कहाँ पर हो रही है, कौन कर रहा है, तो एकदम से भाग जाते हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने पुराने राजनीतिक परिवार का एक वारिस जिसको हम कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का अपने आप को भविष्य का नेता भी कांग्रेस पार्टी के लोग उनको प्रोजेक्ट करते हैं। इतनी बड़ी यात्रा देश भर में निकाल करके वो और विदेश की यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये दिखाई देता है कि इस यात्रा में उन्होंने सीखा क्या विदेश में जाकर के देश की तौहीन करना, यही सीखा। बात तो करते हैं जोड़ने की, ना अपनी पार्टी को जोड़ पाए, ना अपने बड़े नेताओं के दिलों को जोड़ पाए, और अब बात देश को तोड़ने की करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूर्वोत्तर के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर परिस्थितियां अलग है। कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तो बाजी उनके हाथ आएगी। देखिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए आ रहे हैं, कोई एक आध प्रदेश अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी कहीं जीतती दिखाई देती है, वरना तो सब जगह कांग्रेस पार्टी का बंटाधार है। तो किस आधार पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ही उत्साहविहीन है, कहीं कोई उनमें चुनाव लड़ने की कोई इस प्रकार की कसमसाट दिखाई नहीं देती है। आप एक बात बताइए, जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए, एक आध प्रदेश में छोड़ करके कहाँ इनकी ताकत दिखाई दी? अब नॉर्थ ईस्ट वही प्रदेश हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती थी, आज वहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि हमारी पार्टी की जो टीम है, जो ताकत के रूप में काम करती है, और वो टीम उसी के दम पर वहां सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारी टीम का वहां नीचे काम और सरकारें बनती है। कांग्रेस पार्टी का तो कहीं भी नहीं है ऐसा। हरियाणा छोड़ तो नहीं दिया है ना? किसने? आप कह रहे हो ना एक दो प्रदेश को छोड़ दें, हरियाणा को छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, किसने छोड़ दिया? मैं एक बात कहता हूं, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो टीम आपको दिखाई देती है, आज भारतीय जनता पार्टी की टीम हर बूथ के ऊपर अपनी एक्सरसाइज करती है, आपको दिखाई देती है। आज भारतीय जनता पार्टी की टीम दिखाई देती है और कुछ अंडर कवर काम भी, चाहे वो कार्यकर्ताओं की टीम है, चाहे हमारे चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों की टीम है, वो पंचायत से लेकर के और बड़ी पंचायत तक, लोकसभा तक, वो आपको हर समय फील्ड के अंदर दिखाई देंगे। हम विपक्ष में रहते थे तब भी फील्ड में थे, आज भी फील्ड में है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी कार्यकर्ताओं की ताकत और इसी नेतृत्व का जो कुशल हमें मार्गदर्शन मिलता है, उसके बूते पर अगली सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पसंदीदा उम्मीदवार हैं सुभाष बराला और इस बार हिसार लोकसभा से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी काम करवाए, हमने तो हमेशा से उसी भाव के साथ काम किया है। अभी भविष्य की कोई इस प्रकार की योजना दिमाग में नहीं है, लेकिन हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता मन की ख्वाहिश ही बता दीजिए। देखिए, मैंने एक बात की, ख्वाहिश यही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के वहीं सुभाष बराला। चलिए, सुभाष बराला साहब तो कहने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरह मजबूत है और हर हाल में आगे भी सरकार बनाएगी। लगातार ये कहने की कोशिश करें कि विकास के नित नए आयाम मनोहर सरकार तय करने का काम कर रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।